अभी एक जगह कहा कि झारखंडी बाबा आप लोग को तो झंडा जो रबीउल अव्वल में लगाते हैं वो किताब में है कि नहीं है? तब ने हम लोग साबित है तब लगाते हैं। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जिब्रील अमीन पहले जाके खाने काबा में फहराया झंडा, बैतुल मुक़द्दस ले गए मदीना शरीफ में, तो ये अल्लाह के रसूल की आमद से पहले झंडा लगाया गया। अब वही झंडा हमारे अकाबिर, हमारे उलमा कराम, हमारे क्या कहते हैं हुजूर खलीफा ताजुल शरिया अनीस साहब सिवानी साहब भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो लोग किताब मानेंगे नहीं। अब झारखंडी से पूछ रहा कि झंडा कौन किताब में? तो हमने कहा झंडा तुम लोगों को किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं। हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा खत्म। अब हलवा पकाए शबे बारात में हम, और किताब में ढूंढे वो हलवा कौन किताब? हम बोले हलवा किताब में नहीं मिलेगा तुम लोगों को, हलवा कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं। बोले हम लोग किताब में नहीं, हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तो ये तकरीरें वायरल हो गई बहुत ज्यादा। बात भी सही है। जब इलेक्शन आएगा तो अभी देखिएगा यही 2027 में यूपी में चुनाव आएगा, कोई अखिलेश का झंडा, कोई पंजा छाप झंडा, कोई ललटम छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, जूता चप्पल छाप झंडा, सब गाड़ी में बांधेगा, घर में बांधेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला क्यों? रसूल के टाइम में ये झंडा कहाँ था? रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? 10 रुपया झंडा सुन्नी लगा दे, उसके पेट में दर्द, ये बिदअत है। ये रसूल के टाइम में नहीं था। तो रसूल के टाइम में मायावती वाला झंडा कहाँ था? हाथी छाप कहाँ था? साइकिल छाप कहाँ था? तुम्हारे जो लेके दौड़ते हो, पता चला तू ना लड़ो। उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, दीवाना है। हाँ, लड़ो मत, पढ़ो, लड़ाई मत करो हलवा की और झंडे की। वो लोग नहीं खाएगा, मत खाने दो। हम बनाते, हमको मत रोको, हमको बनाने दो। हम इश्क में झूमते हैं, हम इश्क मुस्तफा के इश्क वाले हैं। हमारा बेटा जब जाता है मस्जिद तो पूरी दुनिया सोती है, तो मैक में सीना तान के कहता है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ अबज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाख। सबने इस्लाम को टच किया आगे बढ़ने के लिए। एक झोला छाप नेता था, टच किया इस्लाम को, बोरा छाप नेता बन गया। साग इस्लाम को कहे कुछ, इनको टच किया, इनको बुरा कहा, लेकिन इस्लाम वो मजहब है। तूने इस्लाम को बुरा कहा, लेकिन इस्लाम को तुम टच करने के बाद तुम आगे बढ़ा है। इस्लाम कमजोर नहीं है, किसी के कहने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अला कुरान न बदला जाएगा। लेकिन पढ़ोगे कुरान तब ना। वो कुरान खानी खाली मदरसा बच्चे को लेके बुलाते कुरान खानी, घर में कुरान पढ़ना नहीं। इतने लोग बैठे हो, कोई एक सप्ताह से कुरान खोला, कुरान छुआ, कुरान देखा, मोबाइल 3-3 मरतबा रगड़ के साफ करता है। ये कहे इस्लाम खतरे में। जिनके घर के तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, नमाज की चाशनी चली गई, सजदे का ज़ौक़ चला गया, इबादत की खुशबू चली गई, वो कहे इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने? हम ही लोग ठिका ले लिए, मौलाना लोग सब काम हम ही लोग करें। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग खाली चिलम फूको, हम लोग सब करें। जनाजा पढ़ाएं हम, निकाह पढ़ाएं हम, कुरान खानी करें हम, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, सब। बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो, नहीं रोए तो क्यों नहीं रोता फिर उसको फूको। सब काम हम ही लोग करें, आपको कुछ नहीं करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली मॉल में बैठ के मौलाना बुराई करना। कोई मौलाना अगर होटल में बैठ गया आधा घंटा, ये मौलाना आदत ठीक ना बा, ये होटल में बैठ, तो होटल में नहीं क्या तुम्हारे सर में बैठेगा? एक मौलाना को अगर होटल में बैठ लिया तो बुराई शुरू। भाई वो भी तो इंसान है,
4 दिन मोहल्ले से चले गए, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, उनके पीछे। याद रखो ये उलमा की जमात जो बची है, आज से 20 साल पहले ना तू रबीउल अव्वल जानता था, ना 11वीं जानता था, ना छठी जानता था। इन्हीं उलमा ने 6-7 हजार तनख्वाह लेके तेरे मोहल्ले में बैठ के टूटी चटाई में सो के तेरे बाल बच्चे को पढ़ाया। आज वही तेरा बेटा नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे गलियों को सजाता है, दरों को सजाता है, घरों को सजाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मिलाता है, हाथ में झंडा लेता है, सीना तान के महात्मा गांधी चौक में कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा ना होता तो कुछ नहीं। ये मदरसा के जो मदरसा देखते हो, इसके अंदर घुसोगे तो मोबाइल में सीखो ऐप है, वहां घुसोगे तो गाना सुन के निकलोगे, लेकिन मदरसे में घुसोगे कुरान सीख के निकलोगे, नमाज सीख के निकलोगे, अदब सीख के निकलोगे, इश्क मुस्तफा में डूब के निकलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे पे कोई ध्यान नहीं, 2-4 मौलाना है, वही लोग मदरसा लेके खींच खाच के चला रहे। अगर किसी के दरवाजे पे कोई मोहतमिम जाके खड़ा हो गया, अब्बू कहाँ है बेटा, थोड़ा बुला दो वालिद साहब को। घर पे अब्बू नहीं है, घर में सोया हुआ है, सोच रहा चंदा मांगने आएगा। बोले सलाम खतरे में, 50 रुपया देने में पूरा खानदान कोमम चला जाए। 300 रुपया डेली हर महीना में रिचार्ज करते हो, अंबानी खत्म देते हो 350, तब दर्द नहीं होता। तेरी बेटी देती है 300, तेरा बेटा देता है 300, तुम देते हो 300, तुम्हारी बीवी देती है 300, तुम्हारा बड़ा बेटा 300, तुम्हारा छोटा बेटा 300, एक घर में 1500 करके रिचार्ज करते हो मोबाइल में। तब तुम गरीब नहीं, तब तुम फकीर नहीं, तब तुम यतीम नहीं, तब तुम कमजोर नहीं। जब जाकर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 8000 से 9000 कर दे, गरीब है, काम काज नहीं चलता। जिंदाबाद, वाह वाह, हक है भाई, वाह। बोले सलाम खतरे में, वाह 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 वाह। एम भी अगर रात में खत्म हो जाए, एम भी खत्म हो जाए तो इनका बेटा 30 रुपया एम भी मार के सोता है। हाँ, 29 का नींद नहीं आती है, माथा खराब है। अरे ये मौलाना, हम तो कहते तमाम उलमा किराम से गुजारिश है, कोई कमेटी बनाइए, कोई कमेटी ना, ये कौम जीने नहीं देगी। 8000 9000 में इस्तेमाल कर रहे हो, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, अलग से सदस्यटी को हिसाब देना होगा। अपना हिसाब दो, मस्जिद का हिसाब दो। इमाम को कितने तनख्वाह देता था? 9000, 8000, 7। सोचा इस महंगाई में जब सिलेंडर ना मिले, पेट्रोल ना मिले, इमाम की तनख्वाह ना बढ़े तो पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा, ना सिलेंडर मिलेगा। मेरे दोस्त, कम से कम इमाम की तनख्वाह पे गौर करो। ये जश्न दस्तार बंदी, ये बच्चे जो भी आएंगे आपके बीच में, मदरसे के बच्चे आएंगे आपके बीच में, कितनी मेहनत क्यों उस्ताद से पूछो। आपके बच्चे हैं, आपके मोहल्ले में रह के घूम के खा के कुछ नहीं। आप कहाँ बाहर का बच्चा है, जितने बच्चे से बाहर के होंगे, दस्तार लेने वाले से बाहर ही के होंगे। जिस मदरसे में, जिस मोहल्ले में मदरसा होता है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ बच्चा घूमता है, क्रिकेट खेलता है। बाहर का बच्चा आके आपके मोहल्ला में आपकी कमाई, आपका धावन चावल, आपका पैसा रुपया टका कोड़ी खा करके हाफिजी बन गए, और आपका बेटा मोहल्ले के चक्कर काट के, मदरसे का चक्कर काट के पौजी बन गए, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। इसलिए औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि कम से कम जब जलसे में आने लगे तो ये ख्याल रहे कि मैं नबी के नाम के जलसे पे जा रहा हूँ, सर पे टोपी लेके जाएंगे। जब मस्जिद के दरवाजे से गुजरे तो अदब से सलाम कर ले, अंदर घुसे तो नमाज पढ़ ले, बाहर आके माँ बाप को देखे तो खिदमत कर ले, घर में कुरान रखे तो तिलावत कर ले, उलमा से मिले तो अदब कर ले, जलसे में बैठे तो अमल कर ले, और समाज में बैठे तो इंसाफ कर ले। तुम बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख KTM गाड़ी बुलेट मांगता है, और लेकर के बेटा बाप 30-35 स्कॉर्पियो रिजर्व करता है। जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो जा रहा 30-30 गाड़ी लेके बेटी बाप के यहाँ, और मोहल्ले के जितना नंगा भूखा फकीर सबको ले उठा के चल दिया। चलो अब अलवा भुंजिया खा के गया, वहां बैठ के कहता बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान पटाखा लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, मौला मना करने के। हजरत आप लोगों की बात आज नहीं चलेगी, आज ये लोग लड़का लोग नहीं मानेगा। ये कौम
जो अपने इमाम की बात ना माने, जिस उलमा कहे कि उन पैसों को बचा लो जो शादियों में फजूल खर्ची करते हो, उन्हीं पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़े हैं? 8 साल का बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, 10 साल का बच्चा यूट्यूब देख रहा है, 11 साल का बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल के बेटे अश्लील वीडियो देख रहा है, 13 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। कोई मतलब नहीं दीन से। अभी कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी अपना जानवर खुद करना चाहिए, लेकिन नहीं। 5 बेटा है, कुर्ता पजामा टोपी पहन के खुशबू लगा कैसे घूम रहा है, न तो मौका में अरफात के मैदान से उठ के यहीं आया है और कुछ नहीं जानता है। हजरत खस्सी कुर्बानी कर, थोड़ा चलिए जल्दी। और लड़का लोगों को देखिएगा, अरे बाप नहीं, अब तक याद नहीं। आज 50 साल से 40 साल से खस्सी कुर्बानी दे रहे हो जानवर, अब तक नियत याद कर लेता कोई बेटा 5-6 बेटा। खस्सी तो बहुत बड़ी चीज है, मुर्गी नहीं जब कर पाता। मुर्गी लेके मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जब करवा दे। ये मुसलमान 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद की नीयत याद नहीं। गुजरात बम्बे से वापस आया, पूरा कपड़ा पूरा खानदान का सूट लेके आया और इमाम के कमरे में 29 रमजान को जाके बैठा, पूछ रहा हजरत चांद की क्या खबर है, चांद की खबर पूछ रहा है। हजरत सब इंतजाम कर लिए, बम्बे में थे, गुजरात में थे, आ गए, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे। सब कपड़ा उपड़ा ले लिए, मिठाई वगैरह खरीद लिए, लच्छा उच्छा सवई वगैरह सब जुगाड़ इंतजाम कर लिए, बस सिर्फ ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछ लिया ईद की नियत याद है? बस इसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार है। 50 साल से ईदगाह जाते हो, शर्म नहीं आती? सब कुछ कर तो ईद की नियत याद नहीं। इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ने वाजिब, हाथ उठाना बांधना, हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने ईदगाह में कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया। अब इस्लाम खतरे में है। ये कौम जो ईद की नियत याद नहीं, 50 साल से जनाजा पढ़ती हुई है, दुआ बाप को दफन किया, दादा दफन किया, नाना नानी सबको दफन कर दिया, दफन होने के लायक हो गया, अभी तक दुआ जनाजा याद नहीं। आज जुमा पढ़े थे, कितने लोग पढ़े थे? हाथ उठाइए थोड़ा सा। सब जुमन मियाँ बैठा हुआ, सब जुमन मियाँ एक दिन सप्ताह नमाज पढ़े, वो भी कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं, जबरदस्त नहीं। हजरत मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% नमाज पढ़ना लोग नहीं जानता, मैं लिख के दे सकता हूँ 98%। कैसे जानेगा हजरत? हम लोग बचपन से जब पढ़े, अम्मा पारा संदर कुरान अली बाता पढ़े गए, रटते गए, नियतनमा खरीदे, रटे, याद किए, मौला मारा, तब तहियात याद करने में 2-4 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा, दुआ कुरान, आयतल कुर्सी, 10-20 सूरत याद करने में समय लगा, टाइम लगा, तब आज नमाज पढ़ते हैं। आप लोग कभी अली बाता खोले नहीं, अम्मा अम्मा पारा देखे नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अली फलाम पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, इमाम से मिले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ ले तो ताज्जुब है, ये हैरत की बात है। आप लोग आदमी हो कि जिन्नात हो पता नहीं चलता है। सब जिन्नात है। आज देखे थे जुम्मा में अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ बैन किया अली बाता से भेंट नहीं तो फुसुर फुसुर मस्जिद में क्या करता है? तुम क्यों इस तरह से धोखा देते हो? काश इन बच्चों के जिंदगी में आज भी चाह लो तो मोहल्ले में जो मदरसा है, इन बेटा बेटियों को अंदर पहुंचा दो, ताकि वहां बैठेंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। लेकिन नहीं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर मोहल्ले का बच्चा खेल रहा है, कोई गम नहीं। ओ बेटा, ओ सोना, ओ चांदी, बैठ जा, सब पबजी मास्टर है, क्या लग रहा है? हजरत पूरी दुनिया, पूरा मोहल्ले का कुत्ता सो गया है, ये लोग नहीं सोता है। पूरा लड़का बर्बाद है, बर्बाद है, मोबाइल में एकदम बर्बाद हो चुका है। क्या लग रहा है आपको यार? 1 बजे रात, 1:30 बजे रात, गली में, नुक्कड़ में, चौक में, चौराहे में, पीढ़ा में, दरख्त के नीचे, गाछ के नीचे, गुंटी पान दुकान, कहीं भी शटर गिरा दिया है, लड़का बैठ के चुपचाप फोन लगा के हेलो हेलो हेलो, खाना खाए, हेलो गुड नाइट, गुड 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 गुड। मैंने कहाँ बात कहे? कहाँ बात करता है? हजरत
आप नहीं जानिएगा, आप जाइए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। बोल तुम्हारी बेटियां आज की साल में है, कभी तूने गौर किया? अरे बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ो, पढ़ लिखे जाओ तब ने मोबाइल में गाना सुनते हो। 2024 तक 22 दिसंबर तक का रिपोर्ट बीबीसी ने पेश किया है। 23,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ चुकी है, गैरों से जा चुकी है, क्योंकि उस मोबाइल में वो बीमारी पैदा हो गई है। अरे जिस उम्र में बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, उस उम्र में तूने मोबाइल थमा दिया। अब वो बेटी इंस्टाग्राम में आईडी खोली, फेसबुक में आईडी, किसी और का किया फॉलो। वो था आईडी, क्या कहते हैं, वो गलत आईडी होता है, बहुत सारा फेक आईडी होता है, उधर से फॉलो कर लिया, ऊपर में नाम कुछ था, अंदर में कुछ निकला, इधर से हाई उधर से हुई, शुरू हो गया। उसके बाप को पूछो बेटी मोबाइल, हजरत कॉलेज में है, इंटर में है, एग्जाम की तैयारी में है, अब वो बेटी रात भर मोबाइल में हाई हुई चल रहा। 12 बजते बजते रात माथा खराब, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम में रील से देखते देखते, वीडियो देखते देखते उसका माथा खराब, दिमाग काम नहीं किया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हुआ है, प्यार खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। एक पागल ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान मैसेज है, रब का मैसेज। अगर तेरी बेटियां उस मैसेज को पढ़ती, किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले आला। आज नहीं देखता सोशल मीडिया में बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। क्यों ऐसा हुआ? तुमने हमेशा मौलाना पे नजर रखा, इमाम पे नजर रखा। काश मुसलमान आलिम उलमा को छोड़ के देख न छोड़ देता, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन के नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती। आपने घर नहीं झांका, दूसरे को देखा। मौलाना का आदत ठीक नहीं, और घर में जाके बेटी कहाँ बैठ गई पता नहीं। जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गायब। पूछ लिया हाँ बेटी किसका फोन था, कहाँ टावर है, और खेत तरफ जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, कनीज़े फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, झोपड़ी में होगी, वो बीवी बन के रहेगी, वो शोहर बन के आएगा, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। थोड़ी देर सुनो, बाजा जो हालत है, कल हम जहाँ जाएंगे, कल मेरा प्रोग्राम देवरिया में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेगा क्या हुआ, हो गया, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। बाजा ठीक है, आप मत घबराइए, हम ही लोग खत्म हैं, आप कुछ नहीं, आपका बाजा ठीक ठाक है। अब है कि बाजा में वोल्टेज कम मिलता होगा, बाजा खराब नहीं होता है, उसका वोल्टेज जब सही नहीं मिलता है तो वहाँ से ताकत कहाँ से आएगी। अब वो ताकत जब वहाँ नहीं आती है तो ताकत यहाँ आती है, जब यहाँ से ताकत होती है तो यहाँ कमज़ोर होता है, जब यहाँ कमज़ोर होता है तो अब घर नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है।